नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों की। दिल्ली एनसीआर में शाम को मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। कई इलाकों में बारिश के साथ तेज धूल भरी आंधी भी चली। दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली के आईटीओ और पंडित पंत मार्ग पर झमाझम बारिश हुई। बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएसआईआर की सालाना बैठक में हिस्सा लिया। देश की जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस बैठक के माध्यम से स्वदेशी वैज्ञानिकों को आभार जताया और कहा कि एक साल में कोरोना किट बनाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाया गया। बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना की सदी की सबसे बड़ी चुनौती बताया। कहा, इतिहास गवाह है, जब मानवता पर कोई संकट आया तो विज्ञान ने बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार कर दिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीती शताब्दी का अनुभव है, जब पहले कोई खोज दुनिया के दूसरे देशों में होती थी तो भारत को उसके लिए कई साल का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे, उतनी ही तेज गति से काम कर रहे हैं। पीएम ने आगे कहा कि हमारी इस संस्था ने देश को कितनी ही प्रतिभाएं दी हैं, कितने ही वैज्ञानिक दिए हैं। शांति स्वरूप भटनागर जैसे महान वैज्ञानिकों ने संस्था को मजबूत किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखा रहा। आज हम सॉफ्टवेयर से लेकर सैटेलाइट तक दूसरे देशों के विकास को भी गति दे रहे हैं। लखनऊ के जीएमयू में ब्लैक फंगस के 15 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 15 नए मरीज भर्ती। 24 घंटे में 10 मरीजों की हो चुकी सर्जरी। केजीएमयू में अब तक 280 मरीज भर्ती हुए। 24 घंटे में 2 मरीज डिस्चार्ज हुए। लखनऊ में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों का तबादला। 3 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों का किया गया तबादला। डॉक्टर कल्पना सिंह बनी निदेशक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय लखनऊ। डॉक्टर नीता रानी बनी निदेशक परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ। डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव वर्मा को बनाया गया निदेशक पीएचसी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बयान। 2021 में कुल राजस्व में हुई वृद्धि। 2020 की तुलना में 2021 का राजस्व अधिक मिला। राजस्थान के कोटा दौरे पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अपने पारिवारिक और निजी दौरे पर हैं। कृषि मंत्री कोटा राजस्थान। कोटा दौरे पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। सूर्य प्रताप शाही ने कहा, यूपी में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। कोरोना में हर चुनौतियों का किया डटकर मुकाबला। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने मुंबई से एक वीडियो जारी कर कोरोना से मुक्ति का उपाय बताते हुए सभी धर्मों और जातियों के लोगों से अपील की है। हेमा मालिनी ने कहा कि वो 5 जून को होने वाले पर्यावरण दिवस पर सभी लोग पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखें, ये अपील करती हैं। साथ ही हेमा मालिनी ने अपील किया और कहा कि वो अपने परिवार में हवन यज्ञ करें। गोरखपुर में पूर्व मंत्री जीएम सिंह ने बीएसपी से दिया इस्तीफा। कहा, बीएसपी की गलत नीतियों के कारण दिया इस्तीफा। सोशल मीडिया पर जीएम सिंह ने दी इस्तीफे की जानकारी। लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने मोहनलालगंज सीएससी का औचक निरीक्षण किया। वैक्सीनेशन सेंटर और इमरजेंसी सेवाओं का जायजा लिया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने वार्ड में जाकर मरीजों का हालचाल जाना, तो वहीं वैक्सीनेशन और ओपीडी सेवाओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शमरूबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वैक्सीनेशन का मुआयना किया। बस्ती में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जिले में बाढ़ग्रस्त इलाकों और बांध का निरीक्षण करने पहुंचे। जल शक्ति मंत्री ने चांदपुर पर करोड़ों रुपए की चल रही विभिन्न परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है। लखनऊ के कपूरथला की जामा मस्जिद तीसरी लहर को लेकर तैयारी तेज कर रही है। विंध्याचल मंडल के 3 जनपदों भदोही, सोनभद्र और मिर्जापुर में कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए 3 स्तर की योजना पर काम करते हुए व्यापक तैयारी की गई है।
जिले में 1 से 12 वर्ष तक के बच्चों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। प्रत्येक जनपद में 50-50 बेड पीको अर्थात पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट स्थापित करने का काम शुरू हो चुका है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के प्राइवेट स्कूल में आज से मैक्स अस्पताल में नए वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की है। अस्पताल का दावा है कि एक दिन में यहां करीब 3000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का इंतजाम किया गया है। गाजियाबाद में सरकारी अस्पतालों में आज से ओपीडी सेवा फिर से शुरू हो गई, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी। बीते महीने ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई थी। लखनऊ में कोविड-19 नियंत्रण को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश लगातार फील्ड पर है। डीएम ने छोटा इमामबाड़ा, केडी सिंह बाबू स्टेडियम व इकाना स्टेडियम टीकाकरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। बलिया में युवा चेतना की ओर से लगातार 32 दिनों से बलिया के मालदेपुर मोड़ पर जनता की रसोई के माध्यम से गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी एवं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह लगातार बलिया और आसपास के लोगों तक भोजन पहुंचा रहे हैं। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि युवा चेतना का उद्देश्य है गरीब और वंचित की सेवा। सेवा भारती अवध प्रांत की लखनऊ इकाई की ओर से संचालित अक्षय पात्र संस्था के सहयोग से बलरामपुर, लोहिया, निराला नगर और चारबाग रेलवे स्टेशन पर लगभग 3000 लोगों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र प्रचारक अनिल उपस्थित रहे, जहां उन्होंने चारबाग रेलवे स्टेशन पर लोगों को खाना बांटे और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में भी सेवा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। वाराणसी में नगर निगम ने शुरू किया अभियान, ड्रोन से हो रही गंगा की निगरानी। गंगा में गंदगी करने वालों पर रखी जा रही नजर। ड्रोन से लोगों को गंगा स्वच्छता के लिए किया जाएगा जागरूक। निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर इनाम घोषित। एडीजी जोन प्रयागराज ने घोषित किया 1 लाख का इनाम। लंबे समय से फरार हैं आईपीएस मणिलाल। लखनऊ के महानगर इलाके की काला कांकर कॉलोनी इन दिनों चर्चाओं में है। यहां रहने वाले तमाम लोगों ने अपने घरों से बाहर दीवारों पर पोस्टर चस्पा किए हैं, घर बिकाऊ के। वाराणसी में बाबा रामदेव पर भड़के बीएचयू के प्रोफेसर। रामदेव के ज्योतिष पर दिए बयान से नाराज हैं काशी के ज्योतिषी। कहा रामदेव का मानसिक संतुलन खराब। प्रोफेसर ने कहा कि रामदेव को नहीं है ज्योतिष और योग का ज्ञान। प्रोफेसर सरकार को पत्र लिखकर करेंगे कार्रवाई की मांग। प्रयागराज में गर्भवती महिला का ऑटो खराब हुआ। ये देखकर गश्त पर निकले कांस्टेबल। प्रसव वेदना से पीड़ित महिला को समय पर रहते अस्पताल पहुंचाया। बलिया में असलाहों के साथ बर्थडे बनाने का वीडियो वायरल। बर्थडे सेलिब्रेशन पर युवकों की दबंगई का वीडियो वायरल। कार पर रखकर तलवार से काटा बर्थडे का केक। युवक ने असले से की जमकर फायरिंग। पुलिस ने केस दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार किया। मनियर थाना क्षेत्र के बड़की बारी गांव का मामला। कानपुर में एसटी शीटर छुड़ाने के मामले में कार्रवाई। दिल्ली से पुलिस ने 4 बीजेपी नेताओं को दबोचा। नारायण सिंह भदौरिया, गोपाल शरण चौहान गिरफ्तार। पुलिस ने 4 बीजेपी नेता गिरफ्त में लिए। पुलिस ने रॉकी यादव को भी गिरफ्तार किया। मोबाइल सर्विलांस से पुलिस को मिली सफलता। मीडिया के बढ़ते दबाव के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मौके से अधबने असला को किया बरामद। ग्रेटर नोएडा में नकली रेमडेसिविर की कालाबाजारी करना पड़ा महंगा। कालाबाजारी करने वाले आरोपी पर लगाया एनएसए। आरोपी के पास से सैकड़ों नकली रेमडेसिविर बरामद। प्रयागराज में गंदगी और बदबूदार पानी के बीच गुजर रहे लोग। सड़कों पर भरा बदबूदार दूषित पानी। गंदगी से संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा। गाजियाबाद के लोनी थाना इलाके में लॉकडाउन के दौरान भी स्विमिंग पूल में करीब 100 लोग तैर रहे थे। इतनी बड़ी भीड़ यहां देखकर किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कोरोना काल में इतने लोगों की भीड़ देखकर तुरंत यहां पर रेड की। पुलिस के मुताबिक यहां के संचालक को पकड़ लिया गया है। बाकी लोगों की जांच की जा रही है।
जालोर में बिल्ली के बच्चे का युवकों ने किया रेस्क्यू। जान को खतरे में डालकर बिल्ली के बच्चे को बचाया। युवकों की साहसी कार्य का वीडियो वायरल। बांधक के थाना नगर कोतवाली इलाके में कुएं में लाश मिलने से हड़कंप। 5 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को कुएं से निकाला बाहर। पुलिस शव की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शामली में ट्यूबवेल से पानी पीने पर मासूमों को तालिबानी सजा। खेत मालिक ने कमरे में बंधक बनाकर पीटा। हमीरपुर में एसपी के स्टैंडों पर छेड़खानी और धमकी का केस दर्ज। महिला दारोगा से गाली गलौज और अश्लीलता करने पर कार्रवाई। डीजीपी से शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। कन्नौज में कोविड वैक्सीन न लगवाने वालों पर प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाया। वैक्सीन न लगवाने पर एसडीएम घरों की बिजली कटवा रहे। मानसून आने से पहले बाढ़ग्रस्त इलाके और कटानग्रस्त इलाकों का जायजा जनपद बहराइच के जिलाधिकारी शंभू कुमार ने लिया। इटावा में शताब्दी एक्सप्रेस के इंजन में फंसा मोर। शताब्दी एक्सप्रेस को इटावा स्टेशन पर रोका गया। इंजन में फंसे मोर को जीआरपी जवानों ने बाहर निकाला। शताब्दी एक्सप्रेस को करीब 15 मिनट तक रोका गया। मोर को निकालने के बाद ट्रेन को किया गया रवाना। मुरादाबाद में गुमशुदा बच्चे का कब्रिस्तान के पास मिला शव। शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। 2 दिन से लापता था 12 साल का मासूम। परिजनों ने कोतवाली में दर्ज कराई थी गुमशुदगी। गोंडा में सड़क निर्माण में बच्चे बने बाल मजदूर। बाल रक्षा के दावों पर अधिकारी लगा रही पलीदा। खराब गुणवत्ता से बनाई जा रही सड़कें। लखनऊ में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की मांग ने मार्केट खोलने की अनुमति मांगी। व्यापार मंडल अध्यक्ष संदीप बंसल ने सीएमओ से मिलकर ज्ञापन सौंपा। मैनपुरी में तेज रफ्तार कार का टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग गंभीर घायल। झांसी में मंदिर के पुजारी पर पशु क्रूरता का आरोप लगा। पुजारी पर आरोप है कि उसने मंदिर पर रहने वाले बंदर पर सरिया से हमला कर दिया, जिससे बंदर की मौत हो गई। श्रावस्ती में सर्विलांस टीम ने की बड़ी कार्रवाई। 50 फोन को सर्विलांस टीम ने किया बरामद। एसपी के निर्देश पर सर्विलांस टीम ने की कार्रवाई। बलिया में गौ तस्करी के मामले में एसपी की बड़ी कार्रवाई। सिकंदरपुर थाना प्रभारी समेत 7 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। थाना प्रभारी विपिन सिंह, एसआई लाल बहादुर लाइन हाजिर। हेड कांस्टेबल आशीष यादव, संजय सिंह, रजनीश सिंह लाइन हाजिर। हेड कांस्टेबल प्रभाकर यादव, सिपाही रत्नाकर यादव लाइन हाजिर। मुजफ्फरनगर में मिनी बैंक में दिन दहाड़े लाखों की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ की लूट। तमंचे के बल पर लूट की घटना को दिया अंजाम। कर्मचारी ने लुटेरे के साथ की हाथापाई। बदमाश 65,000 की नकदी लूट कर हुए फरार। मिनी बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कई दिनों से हैं खराब। लखनऊ में नगराम कस्बे में प्रधान और समर्थकों की गुंडाई। पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की मारपीट। बिजली का तार टूटकर गिरने से जली थी एक युवक की बाइक। बिजली विभाग ने पीड़ित को दिया था हर्जाना देने का आश्वासन। पीड़ित को गुमराह करने के आरोप में किया गया हंगामा। पुलिस ने प्रधान समेत 2 को लिया हिरासत में। आगरा में सरसल वालों ने की महिला की पिटाई। लात घूंसों और लाठी डंडों से जमकर पीटा। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महिला ने कई महीने से मारपीट और उत्पीड़न का लगाया आरोप। पति करना चाहता है दूसरी शादी। शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई।
गाजीपुर के बहरियाबाद थाना इलाके में शहीद जवान अभिषेक यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। बीती रात उनका शव एक निजी एम्बुलेंस से उनके गांव भेजा गया, लेकिन गांव वालों ने पार्थिव शरीर को निजी एम्बुलेंस में देखकर वो भड़क गए और उन लोगों ने करीब 3 से 4 घंटे तक नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। प्रयागराज के सबसे बड़े अस्पताल SRN अस्पताल में परिजनों की ओर से डॉक्टर पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता से मिलने सपा नेता पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित लड़की से बात करके उसे इंसाफ दिलाने की बात कही। नेता ऋचा सिंह और मंजू पाठक ने क्रिटिकल वार्ड में घुसकर हंगामा किया। हरिद्वार दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत। सीएम ने मेला अस्पताल का किया निरीक्षण। प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रुद्रपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सीएम ने रुद्रपुर के ESIC अस्पताल पहुंचकर कोविड सेंटर का जायजा लिया।